लिमिटेड लेकर आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। बट उससे पहले हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें लेकर आया बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज। और ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, परमानेंट अपॉर्चुनिटी, और इसमें काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई। साथ ही साथ इसका पे स्केल भी काफी अच्छा होने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे लॉयर हैं जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं, जिसके पास बहुत ही कम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकता है। इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे और कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होंगी, साथ ही साथ इसमें आपको कैसे आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट डिटेल, इससे आप हम बात करते हैं जो वैकेंसी निकलती है फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर है जो गवर्नमेंट वैकेंसी में जाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। साथ ही साथ इस वीडियो पे मैं लगा रहा हूँ 100 लाइक्स का गोल, तो उसे जरूर से पूरा कर दीजिएगा। साथ ही साथ आने वाले 15 डेज में ऐसी काफी सारी वीडियोस और भी आने वाली है, जो कि आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि फ्रेशर सेंट्रिक हो। तो उसका वेट करने के लिए आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना चाहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आप अपडेटेड वीडियो देख सके। और अगर कोई भी लेट वीडियो देखते तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो आपको अपडेटेड वीडियो देखनी चाहिए, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना चाहिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पे मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकाली है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और यह अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी होने वाली है, और इसके साथ ही साथ इसका जो टाइम पीरियड है वो भी काफी ज्यादा है। तो अभी आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए दिसंबर 7 2024 से, और इसका जो भी आपका क्लोजिंग डेट होने वाली है फॉर द रजिस्ट्रेशन, वो होने वाली है 23 दिसंबर। उससे पहले पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी को भर देना है, तभी आप इसका एक पार्ट बन पाएंगे इस अपॉर्चुनिटी का। अगर मैं बात करूं आपके टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो वो होने वाली है आपकी जनवरी 2025 में। साथ ही साथ अगर आपके टेंटेटिव इंटरव्यू की जो भी डेट्स होने वाली है, वो आपकी जनवरी से फरवरी 2025 में रखी गई है, और आपका फाइनल रिजल्ट भी जनवरी से फरवरी में 2025 में आ जाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि ये होने वाले इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स। साथ ही साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर आपको इसका फॉर्म फिल आउट करना है, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे जाके आप इसका जो भी फॉर्म है उसे फिल आउट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी पे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो पहले आपको ये बता दूं कि इसमें टोटल वैकेंसी 40 वैकेंसी निकाली गई है, बट उसमें काफी अलग अलग डिपार्टमेंट निकाली गई है। पर उससे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 17 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए 5, एसटी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 11, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 5। तो ऐसे ही बन जाती है आपकी टोटल 40 वैकेंसीज फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। चलिए बात करते हैं इन अपॉर्चुनिटी के बारे में कि इसमें टोटल वैकेंसीज कौन कौन सी और किस किस डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। तो उससे पहले अगर हम आप बात करें एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है जो कैंडिडेट की एज है वो 21 से 30 इयर्स के बीच में होनी चाहिए ऑन 30th नवंबर से पहले पहले। अगर आपकी एज 30 ईयर से कम है 30th नवंबर से पहले पहले, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी का एक पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ आपकी एज 21 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसका एक पार्ट बन पाएंगे। तो ये तो बात हो गई अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट की। साथ ही साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया गया है, जैसे कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 13 इयर्स, एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए 15 इयर्स, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स। तो ये रिलैक्सेशन आपके लिए प्रोवाइड कराया गया फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। अब देख लेते हैं कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो इसमें आपकी प्रोडक्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर की हो गई, अकाउंट्स में हो गई, और आपकी रिजर्व और इस सब सब्जेक्ट में हो गई, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। साथ ही साथ अगर हम इस यहाँ पर सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये लीगल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रखी है, जिसकी 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इसमें आपकी साफ साफ लिख रखा है कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें जो भी कैंडिडेट है उसमें बैचलर्स की डिग्री होना जरूरी है, मतलब उसने बी एल या फिर एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, वेदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ पर डिजायरेबल कैंडिडेट में आपके पास एलएलएम भी लिख रखा है, बट जिन्होंने बीएलएलबी भी कर रखी है, एलएलएम नहीं भी कर रखी, वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। एक डिजायरेबल कैंडिडेट वो भी है जिसने एलएलएम कर रखी है।
अगर हम मिनिमम में आपको एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें साफ साफ लिख रखा है कि एटलीस्ट आपके पास 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि जब आपका कॉलेज पूरा हो गया उसके बाद से आपका जो भी टेन्योर आपका एक्सपीरियंस गिना जा रहा है उसको आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो आपने किसी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू में, लॉ फर्म में, प्रैक्टिसिंग एज अ बार काउंसिल में, या फिर जुडिशियल सर्विसेज में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है और आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एक डिजायर कैंडिडेट बन जाते हैं। अगर हम बात करें एरिया ऑफ एक्सपीरियंस की, तो अगर आपका बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर, पीएसयू या फिर एक एडवोकेट के या फिर कहीं पे भी आपने एसोसिएट के तरह या किसी भी ऑफिसर के पास ऐसे काम किया हुआ है तो आप इनके लिए एक रिकॉग्नाइज कैंडिडेट बन जाते हैं। इसमें काफी अलग अलग टाइप्स के आपको एक्सपीरियंसेस मांगे गए हैं तो आप इन सब का ध्यान जरूर रखिएगा इस फॉर्म को फिल आउट करते टाइम, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस ही आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल, आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने में काफी हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें आगे चलते हो तो देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें और मांगी गई हैं। तो जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेजेस में होने वाला है। फर्स्ट होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि 200 मार्क्स का होने वाला है। उसका भी आपको जो भी आपका सिलेबस है वो भी यहाँ पे दे रखा है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का आपका टेस्ट 1 होने वाला है जिसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट फाइनेंस या फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग, जर्नल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और जो भी आपके इंग्लिश, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके अलग से दे रखे हैं। तो ये आपके 2 टाइप के टेस्ट होंगे एक ही टाइम पे जो कि होंगे 60 मिनट्स के, और इनके टोटल वेटेज लिखी गई है 200 मार्क्स की। तो इसमें से आपको काफी अच्छे मार्क्स लाने होंगे सो दैट आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जा सके जो कि होने वाला आपका इंटरव्यू। तो अगर आप इस टेस्ट को क्लियर आउट कर लेते हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे और सिलेक्टिव कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जो कि एक फाइनल सिलेक्शन होगी। जो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रखा गया है, साथ ही साथ कैंडिडेट जो भी इंग्लिश या हिंदी में इस इंटरव्यू को दे सकता है। तो हिंदी कैंडिडेट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बनके आ जाती है। अगर हम बात करें कि इसकी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी वर्किंग एज एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारी डिटेल्स आपको करेक्टली भर देनी है और अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी या फिर एड्रेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से ध्यान से भर देने हैं तभी आप इस अपॉर्चुनिटी का एक पार्ट बन पाएंगे। अगर हम बात करें फेज 1 की तो फेज 1 में जो भी आपके सेंटर्स होने वाले हैं उनके यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं और जो भी आपके नियरेस्ट इनका वो पड़ रहा है सेंटर, आप वहां पे जाके ये एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे कि हो गया आपका अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, आपका चेन्नई, और भी काफी सारे यहाँ पे जयपुर दे रखा है, जम्मू दे रखा है, लखनऊ दे रखा है, न्यू दिल्ली दे रखा है, मुंबई दे रखा है। तो इनमें से अगर कहीं पे भी आपका नियरेस्ट जो भी पड़ता है सेंटर, वहां पे जाकर आप ये एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं और जो भी इंटरव्यू होगा वो उनके उसकी डिटेल्स वो बाद में ही देंगे। तो इंटरव्यू के लिए आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े। साथ ही साथ जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स भरेंगे उनको आपको काफी अच्छे से भरना होगा, उनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तभी वो एक क्लैरिफाई किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको ध्यान से लगाने होंगे। साथ ही साथ इसमें ये साफ साफ दे रखे कि उसको सेल्फ अटेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो इंटरव्यू के टाइम पे आपके चेक किए जाएंगे। आई होप आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी और सारे पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई हो रहे हो, और अगर क्लैरिफाई हो रहे हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो पे मैं लगा रहा हूँ 100 लाइक्स का गोल। अगर हम बात करें फीस की तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये फीस होने वाली है 100 रुपीज की, और जो भी OBCs, अनरिजर्व कैटेगरी या EWS कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है 600 रुपीज की फीस। तो ये फीस आपको पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं तो ये सारी डिटेल्स आप अच्छे से भर दें। साथ ही साथ अगर आपको ये डॉक्यूमेंट का भी लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा,
मैं वो आपको उसी टाइम पिन कर दूंगा ऑन कमेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। मैं आपके डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ क्योंकि हम करें 100 डेज चैलेंज, तो उसको सपोर्ट करते हुए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आई होप आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं। तो अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। तब तक आप ये सारी और वैकेंसीज और भी देख सकते हैं जो कि दिसंबर मंथ की ही हैं, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वीडियो में।